कैसे हो चाचा जी? मैं ठीक हूँ। तू कैसा है मेराज बेटा? और बाकी सब लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और बाकी सब कहाँ है? चल, मैं आज 10 साल के बाद सबसे जाकर घर में मिलूंगा। चाचा जी, सब लोग मर चुके हैं, सिर्फ मैं बच गया। क्या? मैंने सोचा था 10 साल के बाद सबसे जाकर मिलूंगा। ये सब कैसे हुआ? ये 2014 की बात है, जब मुझे मेरा पहला जॉब मिला था और मैं मुंबई चला गया, और इसलिए मैं आज ज़िंदा हूँ। अगर मैं और 2-3 दिन के बाद मुंबई जाता तो शायद मैं आज नहीं रहता। मैं 25 जुलाई को मुंबई के लिए रवाना हुआ था और फिर मुंबई पहुँच के मैंने घर पे फ़ोन किया। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने काका जी, दादाजी, पापा, मम्मी सबको कॉल किया, लेकिन कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर एक दिन बाद मैंने सौरदीप को फ़ोन किया, जो मेरे घर के सामने रहता था, और मैंने उसको बोला, भाई तू मेरे घर जाके सबसे मेरा बात करा। फिर वो मेरे घर में आया और इसके बाद उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। उसने रोते रोते बताया, वो लोग जमीन पे पड़े हुए हैं, उनका लाश जमीन पे पड़ा हुआ है, वो लोग मर चुके हैं, चारों तरफ खून बिखरा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने उसको आश्वासन देते हुए कहा कि अभी भी बहुत टाइम है, उन लोगों को हॉस्पिटल में ले चलते हैं। बाद में हॉस्पिटल से हमें ये पता चला कि उन लोगों का डेथ हो चुका है। फिर वो घर पूरा बंद था। मैं 2019 में घर गया था और घर में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा बहुत दिनों के बाद बंद पड़ा हुआ है, शायद इसलिए। फिर मैं घर को साफ किया और रेस्ट करने के लिए रूम पे चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे सामने है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने उसको मन का भ्रम सोचकर सो गया। जब मैं उठा तब रात के 7 बज रहे थे। फिर मैंने सौरदीप को कॉल किया और घर पे बुलाया। फिर हम दोनों बातें कर रहे थे। फिर हम लोग लेट नाइट तक मोबाइल में गेम्स खेला। टाइम था रात के 2 बजे और मैंने सौरदीप से पानी मांगा, तो वो ग्राउंड फ्लोर में पानी लेने के लिए चला गया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद सौरदीप का चीख सुनाई दिया। चीख सुनकर मैं दौड़ते दौड़ते नीचे गया और फिर मैंने जो देखा वो देखकर मैं शॉक्ड हो गया। सौरदीप को किसी ने मार दिया था और मैं इस डर में फटाफट पुलिस को कॉल किया। तभी मैंने आईने में कुछ देखा, लेकिन वो साफ नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सामने गया। फिर मैंने देखा कि वहाँ लिखा हुआ था कि और फिर मैं डर के कारण घर से निकल गया और फिर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और फिर 5 महीने के बाद पता चला कि मेरे परिवार को सौरदीप ने ही मारा था। लेकिन क्यों मारा था ये नहीं पता, क्योंकि वो भी मर चुका था। फिर मैंने पुलिस को सौरदीप की मौत के बारे में पूछा। वो लोग बताया कि ये एक मिस्ट्री है और ये कभी भी सॉल्व नहीं हुआ
और तब से गांव में ये कहा जाता है कि जो भी उस घर में जाता है वो मर जाता है। शायद मेरी परिवार का आत्मा सौरदीप समझ के सबको मारता था।